मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं क्योंकि काफी लंबे टाइम से हमारी जो मांग थी, और मैं चाहूंगा हमारे चेयरमैन करण वजीर जी ये पूरा खुलासा आपके सामने रखें क्योंकि बहुत सफर किया ट्रांसपोर्टरों में। और आज जो खुशी का दिन है, जो कल हमारे किराए की वो एक नोटिफिकेशन निकला, मैं चाहूंगा कि करण जी विस्तार में आपको ये जो आने वाली हमारी समस्या है उनका भी ब्यौरा रखें, और जो अभी तक हुआ उनका भी वो जितना भी चिट्ठी है वो सारा चिट्ठा सामने आपके ना करण जी। धन्यवाद। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं जो इतने कम समय में यहाँ पहुंचे हैं। आज जो ट्रांसपोर्टर्स की एक बहुत पुरानी और लंबी मांग चल रही थी, तकरीबन 5 साल पहले टैरिफ फेयर रिवीजन जो सरकार की तरफ से किया गया था, लगभग 5 साल के बाद मौजूदा सरकार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा जी और विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अवनी लवासा जी जिन्होंने इस अपने कार्यकाल में, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन जी जिन्होंने ये पूरा कारवां जो है इस टैरिफ रिवीजन का एक दोबारा से शुरू किया, और उन्होंने कमिटमेंट की कि मौजूदा सरकार के समय में हमें ये जो एक रिलीफ मिला है वो जल्द ही मिलेगा। लेकिन हमें तकरीबन 6 महीने लगे, मगर मैं स्वागत करता हूं कि सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स की जो एक दुखती रग थी उसको थोड़ा सा सहारा दिया, और ये एक तोहफा जो ट्रांसपोर्टर्स को दिया है जिसमें एक किराया जो है वो 18% फेयर हाइक किया गया है, और इसकी स्लैब जल्द ही बन के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के थ्रू ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो जल्द ही आपके सामने लाई जाएंगी गजट में। जहां सरकार ने एक रिलीफ फेयर रिवीजन के साथ दिया है, मैं समझता हूं कि हमारी और कई सारी मांगे हैं जो अभी तक पेंडिंग है। जैसे कि हम कहें कि ई बसेस जो यहाँ लाई गई और यहाँ पे कहा गया कि वो सिर्फ स्मार्ट सिटी और म्युनिसिपल लिमिट्स में चलाई जाएंगी, उनका बकायदा एक टेबल चार्ट बना, उसकी टाइम लाइन बनाई गई, मगर अभी तक उन गाड़ियों को उस चार्ट के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। जहां बात करें हमारे अड्डा पर्ची की, तो वहां वो भी अभी तक एज इट इज सिर्फ कमिश्नर यूएलबी ने ऑर्डर निकाला है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं की नहीं जा रही। और आगे हमें सुनने में आया है कि 200 गाड़ियां और लाई जा रही हैं जो ई बसेस जम्मू और कश्मीर में भी लाई जा रही हैं, जहां कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स ऑलरेडी जूझ रहे हैं। जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स जहां मुश्किलातों में फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर पड़ा हुआ है, मैं समझता हूं कि सरकार को जल्द ही हमारे मुद्दों के ऊपर कड़ी नजर डालनी चाहिए और उनका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं की गई तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स को बाहर निकलना पड़ेगा। हम समझते हैं कि सरकार के साथ जहां हम पहले भी बातचीत करके हमने ये टैरिफ रिवीजन हमारी हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं सरकार को। उमर अब्दुल्ला सरकार की क़यादत में जो ये हमारे को एक तोहफा मिला है, एक बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जहां हमारी मुश्किलातें आगे और भी हैं उनके जल्द ही हल निकाले जाएं। जहां ई चलानिंग जो है, एक दौर चल रहा है कि ई चलानिंग जो है वो मोबाइल फोन से फोटो खींची जाती है और ट्रांसपोर्टर जो है उसको पता नहीं लगता, बाद में गाड़ियां ब्लैकलिस्ट हो रही हैं। तो हम समझते हैं कि हमने कई बारी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है और सरकार को इसके ऊपर एक गहरा संकल्प लेना चाहिए ताकि हमारे मुद्दों पे कोई ना कोई रोशनी डाल के उनका हल निकाला जाए। मैं चाहूंगा कि हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भारत भूषण शर्मा जी आपके साथ प्रूफ रखेंगे। पहले तो मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि जो हमारी टीम है, हमारे प्रधान जी विजय सिंह जी और चेयरमैन जी की, इनकी सुपरविजन में जो हमारा एक जो किराए का मुद्दा था पिछले 5 साल का चल रहा था, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छे ढंग से इसको अपने तरीके से चलाया। और हमारा जो एक ट्रांसपोर्टरों का एक इशू था, सबसे बड़ा इशू था फेयर रिवीजन का, ये आज जो हमें हमारा पूरा हुआ है। और हम ये आज से उम्मीद करते हैं अभी कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री जी हैं और सीएम साहब हैं,
इनसे हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा जो इशू अभी इन्होंने देर आए दुरुस्त आए शार्ट हल किया है, मगर बाकी भी जो इशू है वो भी जल्द से जल्द हमारे उनके सुनवाई की जाए